तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के ऐसे 5 ट्रुथ जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप समहाउ लैग करोगे इस गेम में एंड आपके चांसेस ऑफ विनिंग भी उतने ही कम हो जाएंगे विद टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रुथ। ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। ट्रेडिंग को आप कभी भी ऐसे मत समझो कि ये कोई क्विक मनी कॉन्सेप्ट है कि कोई आया और उसने एकदम से सारा पैसा लगा दिया और वो अमीर हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। एटलीस्ट 5 ईयर्स लगते ही हैं और ये कोई क्विक मनी नहीं है कि आप आए, आपने क्विक मनी बनाई, आप चल दिए। इट्स अ स्किल एंड जितना आप स्किल को नरिश करोगे, कि जितना आप उस स्किल पे डेवलपमेंट लाओगे, जितना आप उस स्किल पे ध्यान दोगे, वो उतना ज़्यादा डेवलप होगी। इसीलिए इट्स अ स्किल, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। तो इसे स्किल की तरह लो कि मुझे ये डिसिप्लिन अपना फॉलो करना है तो करना है, मुझे अगर ये जनरल बनानी है तो मैं बनाऊंगा। तो ट्रीट इज एज अ स्किल बट नॉट एज अ शॉर्टकट। Talking about the truth number 2, that is losses are the part of this game। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको लॉस होंगे ही होंगे। इवन द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, उसके भी लॉस होते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हो कि मेरा या तो विन होगा या लॉस होगा। उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। इवन इफ़ यू हैव द बेस्ट स्ट्रैटेजी, आपका उसमें लॉस भी हो सकता है, विन भी हो सकता है। इसलिए इट्स अ गेम ऑफ लॉस और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, अगर मेरा होता है तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल मूव ऑन। कमिंग ऑन टू द थर्ड ट्रुथ। अब ये ट्रुथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये ट्रुथ है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगाए थे लोग कि रिस्क मैनेजमेंट हद से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, अगर आप पे कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? भले ही आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, भले आप मेरे बगल में आके ट्रेड कर लो, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, आपको यही नहीं पता आपको कितना रिस्क लेना है, उसको किस हिसाब से मैनेज करना है, तो आपका कैपिटल ही नहीं बच पाएगा। कैपिटल नहीं बचेगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्ट्रैटेजी। और इसमें बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट लानी चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, बिकॉज ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आप छोड़ सकते हो, जिसको आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ मैं इसको नहीं करूँगा तब भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट का, कि कितना आप रिस्क करोगे उस हिसाब से कितना रिवॉर्ड लोगे। अब अगर आपका कुछ सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि आपने इतना रिवॉर्ड आपको मिल गया तो आपने रिस्क को ट्रेल कर दोगे असल में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने ट्रुथ नंबर 4 में, जो कि है साइकोलॉजी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अब देखो, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, बट आपकी एग्जीक्यूशन ही गलत है। आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, बट आपको यही नहीं पता कि एक ट्रेड अगर लूज़ हो गया तो उसके बाद मुझे दोबारा ट्रेड नहीं लेना, मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे एक दिन में 2 से 8 ट्रेड नहीं लेने। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कितने ही बड़े ट्रेडर बन जाओ, लेकिन आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब तक आप रिवेंज ट्रेडिंग से नहीं सही होगे, आप जब तक ओवर ट्रेड नहीं छोड़ोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए साइकोलॉजी इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेडिंग में आप ये लेके चलो कि आपका 60% साइकोलॉजी होता है, 20% आपका होगा रिस्क मैनेजमेंट, फिर 20% आपका होगा स्ट्रैटेजी। इसीलिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इस गेम में। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे एग्जीक्यूशन कहाँ लेना है, मुझे कब एग्जीक्यूशन लेना है, एक लॉस के बाद मुझे क्या करना है, अगर मेरा प्रॉफिट है तो तब क्या करना है, तो अगर आपको जब तक यही अपनी प्रैक्टिस में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट ट्रूथ, दैट इज कंसिस्टेंसी बीट्स बिग विंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पे 2 स्ट्रैटेजी हैं। एक स्ट्रैटेजी मेरा 1:2 ला के दे रही है, बट उसमें चांसेस ये हैं कि जब 1:1.5 आता है तो बहुत सारे चांस है कि वो स्ट्रैटेजी में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अब एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे 1:1 ला के दे ही रही है, तो आई वुड रेदर चूज़ कि मैं 1:1 वाली पे जाऊँ, क्योंकि 1:1 वाली मैं अगर लॉन्ग टर्म पे सोचूंगा तो 1:1 लाती, ठीक है, इट्स डन। अब अगर मैं 1:2 वाली का वेट करूँगा, 1:1.5 गया, तब एक मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं, वो नीचे गिर सकता है। इसीलिए बिग प्रॉफिट के पीछे ना भागो, उसकी बजाय कंसिस्टेंसी लाओ। ये नहीं कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिट कर लूँगा एक दिन में, बहुत सारे प्रॉफिट कर लूँगा, बट मैं एक ही दिन में करूँगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और आप छोटे छोटे रिवॉर्ड लो भले ही, लेकिन
उसको कंसिस्टेंटली लो। ये नहीं कि बड़े रिवॉर्ड के पीछे अपने छोटे रिवॉर्ड को भी खो दोगे, क्योंकि छोटे-छोटे करके ही आप बड़ा रिवॉर्ड भी कर सकते हो। बट किसी बड़े रिवॉर्ड का ज़्यादा वेट करना, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बीट्स बिग प्रॉफिट। तो ये थे कुछ ट्रुथ जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन ट्रेडिंग इफ़ यू आर बिगिनिंग और इफ़ यू आर इंटरमीडिएट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव अस अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।